ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विथ लॉजिक गेट्स, ठीक है। ओके लॉजिक गेट्स में भाई साहब क्या करेंगे, लॉजिक अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। ओके सो नाउ वी हैव क्वांटिफाइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। जनरली टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स आर यूज्ड, वन इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। क्वांटिफायर द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है भाई साहब, ठीक है, सिंबल स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंड इज नोन एज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंसिडर ए एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 and 3, ठीक है। तो लेट P बी अ क्वांटिफायर, P फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर इक्वलेंट टू A such that x is less than 4, ठीक है। Here the statement P uses the quantifier for all, इसका मतलब क्या है? For all x is equivalent to A. This statement is true if and only if each and every element of set A satisfies the condition x is less than 4, ठीक है भाई। x is less than 4 मतलब देखो and is false otherwise, भाई साहब false हो जाएगा। Here the given statement is true for all the elements of set A, that is 1 2 and 3 satisfy the condition that is x is equivalent to A and x is less than 4। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो for इसका मतलब होता है for all elements of x equivalent to A, वो सारे एलिमेंट्स x जो इक्वलेंट टू A है, मतलब A का सेट आपको डिफाइन दिया हुआ है, क्या है? 1 2 and 3 फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x विच आर इक्वलेंट टू A एंड x इज लेस देन 4, ठीक है। अगर आपने 5 सिलेक्ट कर लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, जब तक ये रहेगा तब तक स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, ठीक है। हियर द स्टेटमेंट P, ये P एक स्टेटमेंट है बेसिकली, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x इक्वलेंट टू A x इज लेस देन 4। क्या ये जस्टिफाइड है? सारे एलिमेंट्स जो A में हैं, ध्यान दीजिए, A में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 and 3, इज 1 लेस देन 4, इज 2 लेस देन 4, इज 3 लेस देन 4, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स फॉर ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A, फॉर ऑल एलिमेंट्स x विच बिलोंग टू A x इज लेस देन 4। क्या ये ट्रू है? क्या 1 लेस देन 4 है? क्या 2 लेस देन 4 है? क्या 3 लेस देन 4 है? ऑल एलिमेंट्स आर देयर। तो क्या ये स्टेटमेंट कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है भाई साहब, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A satisfies the condition x is less than 4 and is false otherwise, ठीक है, वो false हो जाएगा। Here the given statement is true for all the elements of set A as 1 2 and 3 satisfy the condition x is equivalent to A and x is less than 4, clear? Okay, तो ये हो गया आपका एक क्वांटिफायर। ओके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो ये आपका हो गया भाई साहब यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटी मतलब फॉर ऑल दी एलिमेंट्स। जैसे अभी आपने देखा एक सेट A है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं आप, 1b 2b 3b 4b 5 जो भी है, सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं उस सेट में, तो इट इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अभी हम आते हैं भाई साहब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर? द सिंबल दिस stands for there exists and is known as an existential quantifier. Now let's consider an example A which has elements 4 14 66 and 70, ठीक है। ओके, नाउ P एक स्टेटमेंट है, existential quantifier x is a part of A equivalent to A and x is an odd number। इनमें से कोई भी odd number है भाई साहब? नहीं है ना भाई, ठीक है। x is an odd number। Here the statement P uses the quantifier there exists. This statement is true if at least one element of set A satisfies the condition x is an odd number and is false otherwise। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। अगर इनमें से समझ लो कोई एक नंबर होता था, जैसे लेट्स से 33 ऐसा होता था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाता था। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, अगर एक भी एलिमेंट इस क्वांटिफायर को जस्टिफाई करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और ये कहाँ पे यूज होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। मतलब ये जो क्वांटिफायर होगा ये सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए यूज होगा। ये जो क्वांटिफायर होगा ये एग्जिस्टेंशियल है, मतलब सेट में कोई एक एलिमेंट भी अगर इस क्वांटिफायर को जस्टिफाई कर रहा है सो इट विल बी ट्रू।
यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट भी अगर उस कंडीशन को फिलफिल कर रहा है स्टेटमेंट विल बी ट्रू। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए हम देखेंगे और यहाँ पे एग्जांपल्स। ओके लेट्स सी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट कंटेनिंग क्वांटिफायर्स इज नोन एज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। जनरली एन ओपन सेंटेंस with a quantifier becomes a statement, open sentence with a quantifier becomes a statement, ठीक है, becomes a statement and is called a quantified statement. For example, use quantifiers to convert open sentence x plus 2 is less than 4 into a statement, ठीक है, ये x plus 2 is less than 4 ये एक ओपन सेंटेंस है, ये एक ओपन सेंटेंस है, लेकिन कब तक? अगर x भाई साहब 3 हो गया तो ये होगा नहीं होगा, तो x को किससे कम होना पड़ेगा? इक्वल टू और लेस देन 2, है ना भाई साहब। ईदर x हैज टू हैव अ वैल्यू ऑफ 2 और लेस देन 2, तभी जाकर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, है ना। जैसे ही 2 से ज्यादा हो जाती है x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा आपका। तो अभी आपको इसमें क्वांटिफायर्स डालने हैं, ठीक है। यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस इनटू अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जिसकी ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू हो, ठीक है। There exists one x which belongs to the natural number set, ठीक है, such that x plus 2 is less than 4 is a true statement. Since x is equal to 1 it satisfies, तो भाई साहब ये हो गया, ठीक है। एक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट x ऐसा है नेचुरल नंबर के सेट में से जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक से ज्यादा ही होंगे, लेकिन हमने क्वांटिफायर डाला यहाँ पे एटलीस्ट 1, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट x इन द एंटायर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वेयर डज द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, विच फुलफिल्स द कंडीशन। अभी देखो भाई साहब, अरे भाई साहब टेंशन मत लो, 1 2 3 ये हो गया आपका क्या? नेचुरल नंबर का सेट, है ना। अगर मैं 2 ले लूं तो 2 प्लस 2 क्या ये 4 से लेस होगा? नहीं भाई साहब, इक्वल हो जाएगा। लेकिन 1 ले लूं तो 1 प्लस 2 इज लेस देन 4, है कि नहीं। तो ये 1 ले ले तो 1 प्लस 2 इज लेस देन 4, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ये? ओके, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन क्वांटिफायर इन द एंटायर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर विच इज बेसिकली फुलफिलिंग x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 एक तो एलिमेंट है ना भाई साहब। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपका जस्टिफाई हो रहा है, satisfies the equation x plus 2 is less than 4, ठीक है। For a existential quantifier there exists at least one x which belongs to natural numbers such that x plus 2 is less than 4 is a true statement. X is equal to 1 and 1 belongs to natural numbers, it fulfills the condition x plus 2 is less than 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वांटिफाइड कर दिया इसको, ठीक है। ओके ओके अभी हम देख लेते हैं भाई साहब टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या क्या भाई साहब? आपके S1 एंड S2 आर सेड टू बी डुअल्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के डुअल्स होंगे इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय इंटरचेंजिंग दिस एंड दिस। एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, उससे आप दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं। अब अगर आपने एंड को और में ट्रांसफॉर्म कर दिया या और को एंड में, ठीक है। टू कंपाउंड स्टेटमेंट S एंड S2 आर सेट। कंपाउंड स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से बनता है ना, P और Q, जो भी इनकी कंडीशन हो। S1 से आप S2 में आ सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग एंड और फॉर्मेट, ठीक है। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर सेड टू बी डुअल्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के डुअल्स होंगे इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय इंटरचेंजिंग एंड और फॉर्मेट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। The connectives and or are called duals of each other. Also a dual is obtained by replacing T by C and C by T, where T denotes tautology and C denotes contradiction. Contradiction मतलब सारे false, tautology मतलब सारे true. तो भाई साहब true का negation कर दोगे तो false आ जाएगा, false का negation कर दोगे तो सब true आ जाएगा, है ना। तो tautology, the simple negation, ये आपका जो negation is not change while finding the dual. इसमें dual में so dual of a dual is a statement itself. The special statements T and contradiction are duals of each other. भाई साहब यहाँ पे duals of each other मतलब ये एक दूसरे के duals हैं।
टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स आर डुअल्स ऑफ ईच अदर। मतलब जहां पे देखो, समझो यहां पे ट्रू एंड ट्रू, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू, है ना भाई साहब, ट्रू और ट्रू, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ट्रू। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अभी हम इसमें आते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ट्रू, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया टोटोलॉजी, ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन। आपने देखो यहां पे और कंडीशन यूज किया है, यहां पे क्या है निष्क्रिय है एंड, तो एक दूसरे के ये क्या हो रहे हैं डुअल्स हो रहे हैं, ठीक है। बाई जस्ट चेंजिंग एंड और फॉर्मेट्स यू आर गेटिंग ईदर टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डुअल्स। ट्रू इज चेंज टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा, फॉल्स का ट्रू में चेंज होना, क्लियर है। सो दीज आर नोन एज डुअल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। यहां पे हम नेगेशन यूज नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये ट्रू और फॉल्स आपका आता है भाई साहब ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स आपका आता है भाई साहब फॉल्स। ये आपका टोटोलॉजी, ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन। देखो भाई साहब इन दोनों में क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली अ डुअल बिकॉज आपने इनिशियल कंडीशंस को चेंज नहीं किया है, आपने इनिशियल कंडीशंस को चेंज नहीं किया है, आपने ये एंड और फॉर्मेट्स में चेंजेस लाए हुए हैं, ठीक है। तो टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर सेड टू बी डुअल्स ऑफ ईच अदर, are said to be duals of each other if one can be obtained from the other। इस स्टेटमेंट को हम इस स्टेटमेंट से ला रहे हैं, क्या चेंज करके, इस और को एंड में चेंज करके या एंड को और में चेंज करके। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। सो टोटोलॉजी को हम कॉन्ट्राडिक्शन में चेंज कर रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्शन को हम टोटोलॉजी में चेंज कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बीच में जो कंजंक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के बीच में जो एंड हुआ है उसको और में चेंज कर रहे हैं या और हुआ है तो उसको एंड में चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डुअल्स। क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी देखते हैं। इफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट S1 कंटेन्स नेगेशन, ओनली नेगेशन एंड and statement S2 arises from S1 by replacing and or this by this, then is tautology if and only if S2 is a contradiction, ठीक है। तो भाई साहब लंबा चौड़ा है ये, हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ अ कंजंक्शन, अभी देखो कंजंक्शन है जो आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीजों को हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो नेगेशन ऑफ अ कंजंक्शन, ये क्या है भाई साहब कंजंक्शन है एंड है, इसका नेगेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दिस इज बेसिकली अ कंजंक्शन, इसका नेगेशन करेंगे तो और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। P एंड Q है, इसका नेगेशन किया तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, चाहे तो प्रूव कर लो इसको, चाहे तो प्रूव कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब सो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ठीक है, P और Q। अभी हमारा क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे हम क्या करेंगे P एंड Q, P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q। और यहाँ पे क्या करना है हमको, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो हम यहाँ पे भाई साहब नेगेशन ऑफ P, फिर कर लेते हैं हम नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा भाई साहब नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो आपका यहाँ पे देखो P एंड Q, इसका भाई साहब नेगेशन आपको क्या दे देगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेगेशन कर रहे हैं किसका, कंजंक्शन का, और आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, डिसजंक्शन का। एंड कंजंक्शन का नेगेशन कर रहे हैं तो आपको और कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, नेगेशन ऑफ द कंजंक्शन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स इज द डिसजंक्शन ऑफ द नेगेशन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स इज द डिसजंक्शन, दैट इज और नेगेशन ऑफ द कंजंक्शन मतलब एंड कंडीशन, ठीक है, ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स
इज द डिसजंक्शन ऑफ देयर नेगेशन, डिसजंक्शन मतलब और कंडीशन, negation of conjunction of two simple statements is equivalent to disjunction of their negations, ठीक है, disjunctions of their negation। तो फटाफट प्रूफ कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेते हैं भाई साहब पहला कंडीशन ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना भाई साहब, ट्रू एंड ट्रू 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 एंड फॉल्स 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 एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। पी एंड क्यू का नेगेशन ट्रू का भाई साहब हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। नेगेशन ऑफ पी, ट्रू का हो गया भाई साहब फॉल्स, ट्रू का हो गया फॉल्स, फॉल्स का हो गया ट्रू, फॉल्स का हो गया ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू, ट्रू का हो गया फॉल्स, फॉल्स का हो गया ट्रू, ट्रू का हो गया फॉल्स, फॉल्स का हो गया ट्रू। नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ठीक है। चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको, ये वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम देखो, आर दे बोथ इक्वल, ठीक है। सो नेगेशन ऑफ, ये क्या है आपका कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड कंडीशन है भाई साहब, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और एंड कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेशन डिसजंक्शन, disjunction of negations, disjunction of negations, ठीक है। negation of conjunctions will be equal to disjunctions of their negations. Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. इफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट S1, अच्छा चलिए तो वही कर रहे हैं, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई। अभी देखो ये हमने वेरीफाई किया भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली वेरीफाइड। ओके चलिए भाई साहब, चलिए ना चलिए। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसी तरह से अगर नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन करेंगे तो हमको कंजंक्शन का मिल जाएगा। मतलब क्या किया हमने भाई साहब, हमने अभी क्या किया था, तो हमने देखो क्या किया था, अभी क्या किया था भाई साहब, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन बेसिकली गिव्स यू disjunction of negations, negation of conjunction of two simple statements gives you disjunction of their negations। अभी हम आते हैं भाई साहब negation of disjunction, this will give you disconjunction of their negations, simple। प्रूव कर लो चाहे तो, ठीक है, it will be the same thing, प्रूव कर लो चाहे तो भाई साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर और क्यों करेंगे तो यहाँ पे देखो डिसजंक्शन ऑफ द, तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शंस ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स इज गोइंग टू गिव यू देयर द कंजंक्शन ऑफ देयर नेगेशंस। इसको करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, सिंपल वैसा ही प्रूफ है, ठीक है। ओके, नेगेशन ऑफ अ नेगेशन भाई साहब क्या होगा, नेगेशन ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। अभी देखो P समझ लो कोई स्टेटमेंट है, इसका भाई साहब ट्रू वैल्यू है, नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अभी नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू। तो मतलब ये स्टेटमेंट दोनों बराबर हो गए कि नहीं, तो P विल बी इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ P, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, है ना भाई साहब, ट्रीटमेंट वैल्यू। द नेगेशन ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। सो इफ P इज अ सिंपल स्टेटमेंट देन नेगेशन ऑफ P विल बी इक्वलेंट टू P। नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, अगर भाई साहब कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ P देन Q, तो इसका भाई साहब क्या आ जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। इफ P देन Q का नेगेशन आप करेंगे तो P एंड नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। प्रूव कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। अगर हमारा ऐसा है, देखो इफ P देन Q है तो दिस विल बी इक्वलेंट टू P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसको। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ठीक है, ये हो गया P implies Q, ये हो गया P implies Q। ट्रू ट्रू, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना भाई साहब। इफ ट्रू देन फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना भाई साहब। इफ ट्रू देन फॉल्स, इफ फॉल्स देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है।
अभी हमारा आता है भाई साहब नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो भाई साहब इसका नेगेशन कर लो। ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रू का हो जाएगा भाई साहब फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब P पे, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो पहले हम नेगेशन ऑफ Q डाल दें यहाँ पे। नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब P एंड नेगेशन ऑफ Q, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? देख लो भाई साहब यहाँ पे FT FF FT FF, क्लियर है? इज इज गेटिंग प्रूफ। तो आपका भाई साहब P इम्प्लाइज Q का अगर आप क्या करेंगे, इफ एंड देन कंडीशन है, अगर आप उसका नेगेशन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ रूल्स हैं। नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ P एंड Q अगर रहेगा, इसका अगर हम नेगेशन करेंगे तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ठीक है, P इफ P एंड ओनली इफ Q, अगर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है उसका हम नेगेशन करेंगे तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ठीक है, सो प्रूव कर लेते हैं भाई साहब। अगर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है P और ये Q बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसका नेगेशन, तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, चलो प्रूव करते हैं भाई साहब, प्रूव। ओके, चलिए इसको ले लेते हैं भाई साहब P और Q। ठीक है, ये हो गया P ये हो गया Q। ठीक है, ओके ओके ओके। फिर करेंगे हम भाई साहब इसका क्या, नेगेशन ऑफ P Q। ठीक है, ओके। Q हो गया ये। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, P Q P नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q। फिर हो गया ये Q P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हो गया P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, क्लियर है? चलिए करते हैं भाई साहब अभी। ठीक है, ओके ओके ओके। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। इफ ट्रू, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, दोनों ट्रू तो ये भी भाई साहब ट्रू हो जाएगा। फॉल्स इफ और ओनली इफ कंडीशन में कोई एक फॉल्स तो दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। दोनों फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसका नेगेशन तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा भाई साहब फॉल्स। ये सब रिजल्ट्स को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको फाइनल रिजल्ट में सुविधा हो। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ट्रू एंड फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू क्या आ जाएगा, फॉल्स। हाँ हाँ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चलिए ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आ गया, ट्रू एंड ट्रू तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, है ना, ट्रू एंड ट्रू ये हो गया ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ जाएगा बोलो, फॉल्स, फॉल्स
एंड ट्रू क्या आ जाएगा बोलो, फॉल्स, ठीक है, क्लियर, ओके। ये आ गया आपका नेगेशन ऑफ, ठीक है, तो ये वाला आ गया आपका ये स्टेबल, ओके। नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P भाई साहब, नेगेशन ऑफ P तो हमने किया ही नहीं, नेगेशन ऑफ P का कॉलम नहीं बनाया है, चलो एक तो बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम देते हैं मिटा, नेगेशन ऑफ P लाइज Q, है ना, यहाँ पे एक टुन्नू सा हम बना लेते हैं नेगेशन ऑफ P। चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ P, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ P एंड Q मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे मतलब है भाई साहब फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, है ना भाई साहब, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, है कि नहीं, ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स होना ही होना है, ट्रू एंड ट्रू ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रू, फिर ये ट्रू एंड फॉल्स ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स, ठीक है, ओके। अभी इन दोनों का क्या करना है हमको, और कंडीशन रखनी है, इसका और इसका, देख रहे हैं आप, ठीक है, इनका क्या करना है, और कंडीशन, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। चलिए अभी इसका फाइनल रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, और कहाँ गया हमारा ये वाला फाइनल है, नहीं नेगेशन ये वाला ना, ठीक है, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, हेंस अप्रूव्ड, ठीक है, हेंस अप्रूव्ड। बाई कंडीशनल का डबल इम्प्लीकेशन का या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर आप नेगेशन निकालेंगे, दिस विल बी P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P, क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके ओके ओके। चलिए, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्विंग वन और मोर simple statements P, Q, R and one or more connectives, negation and or is obtained by replacing and or this by this. Statements P, Q are replaced by their negations, by their negations भाई साहब क्या हो जाएंगे negations, इनके negations P, Q, R and vice versa. Negation of a quantified statement. While finding the negations of quantified statements, the word all is replaced by some and for every is replaced by there exists and vice versa. कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, जैसे इफ P देन Q इज गिवन, देन कन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, Q देन P, इफ P देन Q तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, Q देन P, ठीक है। इनवर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ Q एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ P। जैसे समझो भाई साहब, ये है आपका P, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है इफ P देन Q का, इफ देन स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ P देन Q, ठीक है, इज गिवन, देन कन्वर्स, इसका भाई साहब कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्स ये हो जाएगा भाई साहब आपका इफ Q देन P, इसका उल्टा, ठीक है, तो कन्वर्स हो गया इसका, ठीक है, इफ P देन Q का क्या हो जाएगा, इफ Q देन P, ठीक है। इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ P। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ P। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है भाई साहब। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इफ P देन Q, इफ P देन Q, सिंपल, ठीक है। तो इसका भाई साहब ये स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट है ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका क्या क्या था भाई साहब, कन्वर्स, चलिए कन्वर्स, कन्वर्स इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, इफ Q देन P, है ना भाई साहब, ये स्टेटमेंट हो गया। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, ठीक है, दिस विल बी इनवर्स। और इसका भाई साहब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल बी व्हाट पीपल आर, इनवर्स ऑफ Q इंप्लाइज इनवर्स ऑफ P। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल स्मिता इज इंटेलिजेंट, स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल, इफ स्मिता इज इंटेलिजेंट देन शी विल ज्वाइन मेडिकल, ठीक है, इफ स्मिता जॉइंट्स मेडिकल देन शी इज इंटेलिजेंट, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है, इफ Q देन P। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, इफ स्मिता इज नॉट इंटेलिजेंट देन शी विल नॉट ज्वाइन मेडिकल, ठीक है, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये क्या हो गया,
ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया बोलो? दिस विल बी कन्वर्स, ठीक है, दिस विल बी इनवर्स एंड दिस विल बी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको कैसे रीड आउट करेंगे? इफ स्मिता इज नॉट इंटेलिजेंट देन शी विल नॉट ज्वाइन मेडिकल, इफ स्मिता डज नॉट ज्वाइन मेडिकल देन शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। अगर आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? P implies Q will always be equivalent to Q implies negation of P, Q implies P, negation of P implies negation of Q, ठीक है। तो मतलब अगर हम कर रहे हैं भाई साहब P implies Q, this will always be equivalent to, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका स्टेटमेंट और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है कि नहीं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा कि नहीं? कन्वर्स आपका क्या होता है? ये होता है आपका कन्वर्स। इनवर्स आपका क्या होता है? ये होता है आपका इनवर्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? ठीक है, ये होता है। तो स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर ऑलवेज इक्वल, स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह से अगर Q प्लस P करेंगे तो दिस विल बी इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। चलिए फटाक से देखना है इसको। ये क्या हो गया? ये हो गया भाई साहब आपका P, ये हो गया Q, P इंप्लाइज Q हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है। P हो गया आपका क्या? ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। इफ P देन Q, इफ P देन Q, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ ट्रू देन फॉल्स, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफ फॉल्स देन ट्रू, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, है कि नहीं वैसा? नेगेशन ऑफ Q, ये ट्रू है तो ये ऑब्वियसली फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ठीक है, क्लियर है? ओके। नेगेशन ऑफ P, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ठीक है। इफ Q देन P, इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ ट्रू देन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफ फॉल्स देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर, 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 समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। तो आपका P इंप्लाइज Q का देखिए TF TT TF TT TF TT, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव। तो एक स्टेटमेंट और उसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट का अगर P इंप्लाइज Q है इंप्लीकेशन में, इफ एंड देन स्टेटमेंट में ही, ठीक है। चलिए भाई साहब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अरे दिया क्या हुआ है भाई साहब? A की वैल्यू दी हुई है क्या? 3, 5, 7, 9, 11, 12, ठीक है, A की वैल्यू दी है। डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है? ये कौन सा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है? एक एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इवन फॉर वन एलिमेंट ऑफ A X, even for one element X which belongs to A such that X minus 8 is equal to 1। बताओ यहाँ पे होगा? एक एलिमेंट तो है ना, 9 तो है ना इसमें, ठीक है। X is equal to 9 लिख सकते हैं कि नहीं? X will be equivalent to 9, तो क्या ये ट्रूथ वैल्यू होगा इसका? Will this be true? Yes, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है, क्लियर है। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ X, भाई साहब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ X which belong to A, x square plus x is an even number। चलिए करते हैं भाई साहब। 3 स्क्वायर का 9, 9 प्लस 3 12 इवन नंबर। 5 स्क्वायर का 25, 25 प्लस 5 30 इवन नंबर। 7 स्क्वायर का 49, 49 प्लस 7
इवन नंबर देखो भाई साहब ऐसा देख लो, इवन ऑड नंबर का स्क्वायर तुमको क्या देगा, ऑड की इवन। अरे जल्दी बोलना है भाई साहब, 3 स्क्वायर अभी तो बोला, 3 स्क्वायर क्या है 9, 5 स्क्वायर क्या है 25। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर आपको ऑड नंबर देगा, तो मतलब ये तो ऑड नंबर होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑड, नहीं ये वाला ऑड नहीं है ना, ये वाला ऑड नहीं है, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 प्लस 12 करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 144 प्लस 12, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, 156 आ जाएगा, विच इज नॉट, नहीं ये भी इवन ही हो जाएगा है ना, ऑल विल बी इवन। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो अगर एक्स आपका भाई साहब है ऑड, एक्स अगर आपका ऑड है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑड, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब ये ऑड और ये ऑड। जब दो ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इवन, ठीक है। अभी x अगर भाई साहब आपका इवन हुआ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे मतलब ये इवन, और ये भी भाई साहब आपका क्या, इवन, और इवन प्लस इवन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन। तो मतलब दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है, इवन नंबर ही मिलेगा। सो विल दिस बी अ ट्रू स्टेटमेंट, इट विल बी, क्योंकि या तो नंबर ऑड है या तो नंबर इवन है, ठीक है, बट दोनों केसेस में आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। सो दिस विल ऑल्सो बी अ ट्रू स्टेटमेंट, क्लियर। फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है, क्वांटिफायर एक्स विच बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, ये हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, एक्स स्क्वायर तुम करते ही हो तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। पहली बात तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है नहीं, 3 का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 0, नन ऑफ द नंबर्स विल बी लेसर देन 0। एक्स स्क्वायर लेस देन 0 की कंडीशन भाई साहब हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, तो दिस विल बी अ यूनिवर्सली फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। फॉर एवरी एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, एक्स इज एन इवन नंबर, फॉर एवरी एलिमेंट है ये, फॉर वन एलिमेंट नहीं है। क्या सारे इसमें इवन नंबर्स हैं भाई साहब, नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स। फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट अ कंडीशन 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। कर लो भाई साहब, 3 12 36 होता है, 36 प्लस 8 कर लो 44, 44 इज ग्रेटर देन 40। कम से कम एक तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट है ये, फॉर एवरी एलिमेंट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, सबके लिए एप्लीकेबल, ठीक है। फॉर ऑल एलिमेंट्स x विच बिलोंग टू a, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स। भाई साहब देखो यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, इज इट ग्रेटर देन 14, तो भाई साहब बाकी वाले तो होंगे ही होंगे ग्रेटर, सबके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्या आपको अभी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वैल्यू समझ में आ रही है, आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई देख लेते हैं इसमें। फॉर x इज इक्वल टू 9, x माइनस 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था, देखो एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल, एक एलिमेंट भी अगर आपका इसमें बैठता है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर था, हमने देखा इसका वैल्यू कितना आया था, ट्रू, ठीक है। फॉर ईच x बिलोंगिंग टू a वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज एन इवन नंबर, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, यह भाई साहब हो ही नहीं सकता। देयर इज नो x इन a विच सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, फाल्सा, ठीक है, ओके। फॉर x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट एन इवन नंबर, x इज इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी देखो आपका फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि फॉर एवरी एलिमेंट x इज एन इवन नंबर, 3 भाई साहब आपका इवन नंबर नहीं है, 5 आपका इवन नंबर नहीं है, 7 आपका इवन नंबर नहीं है, 9 आपका इवन नंबर नहीं है, 11 भी आपका इवन नंबर नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब ये क्या है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इट इज नॉट एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। डू वी गेट दिस पीपल? आर वेरी गुड, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 8, भाई साहब एकदम सबसे छोटे वाले एलिमेंट को उठाएंगे जो क्या है आपका 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 प्लस 3 इंटू 12,
36 प्लस 8 44 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 40, बाकी के सारे एलिमेंट्स होने ही होने ज़्यादा है, ठीक है। x इज इक्वल 12 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ये गिवन स्टेटमेंट एप्लीकेबल था किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए। फॉर ईच x इज इक्वल टू a वी गेट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, सारे x की वैल्यू वैसे वैसे ग्रेटर है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया, ये तो खत्म हो गया। ओके